मदर्स स्टोरीज। अमर प्रेम भाग 2। झनकार। ठंड हवाएं चल रही थी। शाम का वक्त था और सिया और राघव ने अपने मोहल्ले की शांत गलियों में टहलने का निर्णय किया। हवा में हल्की ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट के अलावा केवल उनके कदमों की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, सिया अचानक रुक गई और उसकी आंखें सामने चलती एक छाया पर टिक गई। वह एक कुत्ता था, मध्यम आकार का, भूरे और सफ़ेद रंग का। उसकी गर्दन में एक पुराना घिसा हुआ पट्टा था, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींच रही थी वह थी उसकी पट्टे पर लटकी एक छोटी सी घंटी, जो उसकी हरकत के साथ हल्की झनकार पैदा कर रही थी। वह कुछ दूरी से सिया और राघव के पीछे पीछे चल रहा था। उसकी निगाहें उन दोनों पर जमी थी। राघव, मुझे यह कुत्ता अजीब लग रहा है, सिया ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। यह हमें बहुत देर से फॉलो कर रहा है। राघव ने पीछे मुड़कर देखा और भवें चढ़ा ली। यह सिर्फ एक कुत्ता है सिया, यह खतरनाक नहीं लगता। लेकिन सिया आश्वस्त नहीं थी। पट्टे से लटकती घंटी फिर झनक उठी और हर बार वह आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ लगने लगी। उसे बेचैनी होने लगी। मुझे अजीब लग रहा है राघव, कुछ तो गलत है। इससे पहले कि राघव कुछ कह पाता, कुत्ते ने अपनी चाल तेज कर दी और उनकी ओर बढ़ने लगा। सिया घबराकर पीछे हट गई। राघव, मुझे इससे दूर जाना है। अगर यह आक्रामक हो गया तो, अगर इसने काट लिया तो? राघव ने सिया के हाथ थामते हुए उसे शांत किया। सिया, घबराओ मत, यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन सिया की घबराहट बढ़ रही थी। उसने तेज चलना शुरू कर दिया, लेकिन कुत्ता भी उतनी ही तेजी से उनके पीछे चल रहा था। उसकी घंटी की झनकार अब और भी स्पष्ट थी। राघव प्लीज, मुझे डर लग रहा है, सिया ने कांपती आवाज में कहा। राघव समझ गया कि सिया को डर लग रहा है, लेकिन वह जानता था कि डर से कुछ हल नहीं होगा। उसने कुत्ते की ओर देखा और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, चलो जाओ यहाँ से। कुत्ता रुक गया। उसके कान नीचे झुक गए और वह कुछ दूरी पर खड़ा उन्हें देखता रहा। कुछ पलों के लिए चारों ओर शांति छा गई। बस उसकी घंटी की हल्की झनकार सुनाई दे रही थी। सिया ने राघव की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी घबराहट कम होने लगी। यह हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन यह हमारा पीछा क्यों कर रहा है? राघव ने कुत्ते के पुराने पट्टे और घंटी की ओर गौर से देखा। मुझे लगता है यह खो गया है, या शायद इसे इसके मालिक ने छोड़ दिया है। यह हमें इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि इसे मदद की ज़रूरत है। सिया ने कुत्ते की आंखों में झांका और उसमें छुपे दर्द को महसूस किया। उसका डर सहानुभूति में बदलने लगा। वह धीरे से आगे बढ़ी और अपना हाथ कुत्ते की ओर बढ़ाया। कुत्ते ने झिझकते हुए कदम बढ़ाया। उसकी घंटी एक बार फिर हल्की झनकार के साथ गूंज उठी। सिया ने धीरे धीरे उसके पट्टे को छुआ और कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। राघव मुस्कुराया। हाँ, चलो इसे घर ढूंढने में मदद करते हैं। सिया और राघव ने कुत्ते को अपने साथ चलने दिया। अब वह पहले की तरह घबराया हुआ नहीं था, बल्कि शांत भाव से उनके साथ कदम बढ़ा रहा था। जैसे ही वे पास के पशु आश्रय केंद्र की ओर बढ़े, उन्हें उम्मीद थी कि कोई ना कोई इस कुत्ते को उसके असली घर तक पहुंचाने में मदद करेगा। उस शाम सिया को एहसास हुआ कि डर अक्सर अज्ञानता से उत्पन्न होता है। वह कुत्ते से इसलिए डर रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि वह उनका पीछा क्यों कर रहा है। लेकिन जब उसने उसकी असली ज़रूरत देखी तो उसका डर करुणा में बदल गया। उस कुत्ते की घंटी पहले उसे असुरक्षा का एहसास करा रही थी, लेकिन अंत में वही घंटी उनके बीच एक जुड़ाव का प्रतीक बन गई। एक ऐसी ध्वनि जो उन्हें यह सिखा गई कि केवल कानों से ही नहीं, बल्कि दिल से भी सुनना ज़रूरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, like and share.